अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था कि डिजिटल कूपन क्या होता है। अब ये तो आपको पता चल गया, अच्छे तरीके से याद हो गया। लेकिन जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डिजिटल कूपन आप जनरेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? एक तो वो कूपन है ना जो आपके बायर को पहुंच गया, उसको बनाने का भी एक प्रोसेस है ना। जब तक आपको ये प्रोसेस नहीं पता होगा, अगर आपको ये साइंस पता भी है कि डिजिटल कूपन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको जनरेट करने का नहीं पता तो एज अ वीए आप बेहतर काम नहीं कर सकेंगे। अभी हम इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको पता हो, जब आपका क्लाइंट आपके साथ बात करेगा ना, आपका इंटरव्यू करेगा आपको हायर करने के लिए, तो वो आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो आपको पता सारी चीज़ों का होना चाहिए। जो चीज़ें आप नहीं भी यूज़ होती उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। आपको पता होगा तो आपका क्लाइंट बेहतर तौर पे आपको जान सकेगा। क्लाइंट भी बाज़ दफ़ा बहुत एजुकेटेड होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है उसे कुछ भी नहीं पता, कई दफ़ा उसे बहुत सी चीज़ों का पता होता है। वो आपके इंटरव्यू कर रहा होता है, उसे भी पता है कि अब ये नहीं चलता। हो सकता है फ्यूचर में कभी चलना शुरू हो जाए, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब चलना शुरू हो जाए। जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी इतना नहीं चलता, ये अब नहीं चलता। लेकिन वो जब आपसे पूछेगा और आप उसे बताएंगे जी मुझे प्रोसेस का पता है लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं करते। तो इससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। वो आपको हायर जल्दी कर लेगा। वो कहेगा इस बंदे को जो चीज़ें नहीं भी इस्तेमाल हो रही उनका भी पता है, इसका मतलब है कि इसकी अच्छी रिसर्च है। वहाँ सिस्टम पे चलते हैं, जाके डिजिटल कूपन जनरेट करते हैं। आप सेलर सेंट्रल में आएंगे। सेलर सेंट्रल अकाउंट अब आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग इसको कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास टैब आ रहा है एडवर्टाइजिंग का, और इसमें आ रहा है वाउचर्स। तो हमने वाउचर्स पे क्लिक कर दिया। अगेन ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि अब ये इतना नहीं चलता रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ में, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आए क्रिएट योर फर्स्ट वाउचर, और क्रिएट योर फर्स्ट वाउचर के बाद आपने कहा क्रिएट अ न्यू वाउचर। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का एसिन डाला, यानी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर। एसिन भी अब आपके लिए नॉर्मल है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन पर, वो एसिन आपने अभी आपको पता है कि आपने कहाँ से कॉपी करना है। हम बार बार सीख चुके हैं। आपकी जो इन्वेंट्री है वहाँ पे भी लिस्टिंग के साथ एसिन नंबर शो हो रहा होता है। अगर आप बायर अकाउंट के थ्रू जाके अपनी लिस्टिंग पे जाएं तो वहाँ भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में आपका एसिन नंबर शो हो रहा है। आपने उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ज़ाहिर है आप अपनी प्रोडक्ट पे चलाएंगे ना, किसी और की प्रोडक्ट पे तो आप डील नहीं चला रहे, अपनी प्रोडक्ट पे चला रहे हैं। आपको पता है अपनी प्रोडक्ट का एसिन, वो आपने यहाँ पे जब प्रोडक्ट आपके पास शो हो गई तो आपने इसको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट डेट जब भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जी हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं अगर इसको बहुत आगे स्टार्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, नेक्स्ट 1, 2 महीने 3 महीने के ऑप्शन दे रहा है। तो हम इसलिए डेट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सकता है आप में से कोई बंदा ये वीडियो 2022 में देख रहा हो, कोई 2023 में, कोई 2024 में, तो इसलिए हम डेट कोई स्टार्ट और एंड सेलेक्ट नहीं कर रहे। अब तक आप लोग जितना काम सीख चुके हैं, अब आपको पता है ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट करेंगे। अब आप उसके पास वो पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ करनी है या मनी ऑफ करनी है। यानी अगर आपकी प्रोडक्ट $100 की है तो आप क्या 40% ऑफ करना चाह रहे हैं, या आप लिख रहे हैं जी मैं $30 ऑफ करूँगा। तो ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो परसेंटेज, वो कहते हैं मिनिमम 5 और मैक्सिमम 80 की आप ऑप्शन दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया जी डिस्काउंट, हम कह लेते हैं जी 20%, तो ये 20% देगा। अगर हम कहते हैं जी मनी ऑफ, तो वो पूछता है जी कितनी, हम कहते हैं जी 15 या 12 या 13, कुछ भी आप अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपना बजट सेट करना है। जिस तरह हम PPC का बजट सेट करते थे, हमने सीखा था कि हमारी प्रोडक्ट लोगों के सामने शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि हमारी डील लोगों के सामने शो होनी चाहिए और फ्रंट पेज पे शो होनी चाहिए या ज़्यादा शो होनी चाहिए। इसका हम बजट सेट कर देते हैं $100 या £100, जो भी इसकी मिनिमम है हम वही सेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाउचर का टाइटल। ये कोई आई कैचिंग सा होना चाहिए। अब मैं आपको इसलिए यहाँ पे कोई आई कैचिंग टाइटल नहीं दे रहा कि ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। ग्लास है तो उसका और होगा, कप है तो उसका और होगा, मोबाइल का कोई कवर है तो और होगा। कंटेंट में से आपने एक अच्छा सा टाइटल उठा के यहाँ पे आपने टाइटल डाल देना, या थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, अपनी मर्जी का भी आप लोग रख सकते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होगा कि कोई क्यों अट्रैक्ट हो आपकी प्रोडक्ट की तरफ। नीचे वो आ रहा है जी कस्टमर्स टू टारगेट। आप कहते हैं जी सबको मैं टारगेट कर रहा हूँ, सबको शो होना चाहिए,
या स्पेशल जो अमेजोन फैमिली मेंबर्स हैं, अमेजोन स्टूडेंट मेंबर्स हैं, ये डिफरेंट अमेजोन की मेंबरशिप्स है, या अमेजोन प्राइम मेंबर है। प्राइम मेंबर पे हम बात कर चुके हैं कि जो मेंबरशिप बाय कर लेते हैं उनको फ्री डिलीवरी और डिफरेंट ऑफर्स मिलती हैं। तो आप सिर्फ प्राइम बायर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्टूडेंट बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने जिसको अट्रैक्ट करना है वो करने के बाद आप इसको कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे डिटेल के बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद ये कुछ देर के बाद अप्रूव होकर आपके पास वाउचर जनरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्यों जनरेट नहीं किया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इस पे हमने अभी वाउचर जनरेट नहीं करना, ये चलता हुआ अकाउंट है, तो हम इस पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो हमने नहीं करना और हम वैसे ही इस पे कर दें जाके। लेकिन आपको प्रोसेस का पता चल गया कि अगर आप जनरेट करना चाहेंगे तो इसको जनरेट किस तरीके से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा पिछली कुछ वीडियोस में हमने सीखा था, हमने बात की थी प्रॉक्सी मार्केटिंग में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग गिव अवे करते हैं, प्रोडक्ट फ्री में देते हैं या डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं सेल वेलोसिटी जनरेट करने के लिए। अभी हम उस टॉपिक पे प्रॉपर बात करें गिव अवेज पे। प्रॉक्सी मार्केटिंग और चीज़ थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं गिव अवे आया था। अभी हम बात करें स्पेसिफिकली गिव अवेज पे। गिव अवेज क्या होते हैं? हीलियम 10 में मैग्नेट हमें बताता है कि आपको याद होगा मैंने जब हीलियम 10 सिखाया था तो उसमें मैग्नेट का मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखाया था, पूरा उसका चार्ट दिखाया था, बताया था कि कौन से कॉलम में क्या है, ये क्यों होता है, इसका क्या मकसद होता है। अभी मैं आपको इस वीडियो में दोबारा दिखा देता हूँ कि गिव अवेज हमारे पास शो कहाँ पे होते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम सिस्टम पे जाके देखते हैं। तो गिव अवे हमें मैग्नेट बता देता है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, मैग्नेट ने हमें कहा कि इस पे आप 800 गिव अवेज दें और इसको बोलते हैं CPR 8 डेज गिव अवे, यानी 8 दिनों में वो हमें कहता है अगर आप 800 गिव अवे करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। तो 8 दिन में 800 का मतलब है कि डेली के 100 अगर आप डेली का देंगे आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये करेंगे तो ज़रूर ही रैंक हो जाएगी। हो सकता है उन दिनों बाकियों के सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी जा रही हो, आप रैंक ही ना हो पाए, और ये भी हो सकता है बाकियों के डाउन हो, आपकी वैसे इतनी अच्छी हो जाए कि 800 क्या आप अभी 300 करें और आप रैंक हो जाए। अच्छा, गिव अवे आप करने का मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि 100% फ्री में देने हैं। अमेजोन ये चाहता है कि अमेजोन आपको बताता है कि अगर आप इतना करेंगे तो आप रैंक हो जाएंगे। अब हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में जान इतनी हो, आप PPC पे अच्छे पैसे लगा रहे हो, PPC से आपको अच्छी कन्वर्जन आ रही हो, तो आपके 400 ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर हम 800 की एग्जांपल लेते हैं गिव अवेज की, 400 आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आ गए तो अब आप 400 गिव अवे करेंगे। बेसिकली आप सेल वेलोसिटी पूरी करके दिखाएंगे कि जी देखें इतने लोग मेरी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। हम PPC में प्रॉपर सीख चुके हैं कि PPC कैसे ऑप्टिमाइज होती है, किस तरीके से आप अच्छे कीवर्ड्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, उन पे मज़ीद अच्छा क्लिक रेट ला सकते हैं, उस पर मज़ीद कन्वर्जन ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम PPC में सीख चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जाके PPC के लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो गिव अवेज बेसिकली हम लोगों ने फ्री भी कर सकते हैं। आप डिजिटल कूपन की मैंने आपको बात की थी पिछली कुछ वीडियोस में, तो आप चाहें तो डिजिटल कूपन के थ्रू करके भी तो गिव अवेज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 आपके PPC से आ गए, 200 आपने डिजिटल कूपन बना लिए, 200 आपने 100% फ्री में दे दिए। फेसबुक ग्रुप्स बनाए, वहाँ पे जाके आपने ऑफर किया कि जी हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको फ्री में ले लें और इसके अगेंस्ट हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आपने कभी भी बायर से 5 स्टार रिव्यू नहीं मांगना, क्योंकि ये गलत बात है, ये इलीगल है। आपने बायर को कहना है कि जी मैं आपको प्रोडक्ट फ्री में दे रहा हूँ या 90% या 50% ऑफ पे, मुझे इसके अगेंस्ट आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। तो ऑनेस्ट रिव्यू में आपको पता चल जाता है एक तो अपनी प्रोडक्ट का, इसके 2 नुकसान है अगर आप उससे 5 स्टार मांगते हैं तो। एक तो वो इरिटेट होगा कि जी ये फ्री में दे के इसके अगेंस्ट 5 स्टार मांग रहे हैं, इनको तो ऑनेस्ट मांगना चाहिए। दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको फ्री में मिली, उसने 5 स्टार दे दिया। अब जब कोई बंदा पे करके लेगा तो वो नेगेटिव देगा अगर कोई मसला है। तो हमने ये हमेशा ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक रिव्यू मांगना है। ऑर्गेनिक रिव्यू में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अच्छा अगर हमारी कहीं पे मिस्टेक थी, कहीं पे हमारी कोई गलती थी, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। रेक्टिफाई करने के बाद हम जब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम सप्लायर को बताएंगे कि ये गलती
पैकिंग में या प्रोडक्ट में ये वाली गलती अब नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नेट में हमें ये पता कहाँ से चलता है, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे आके अब हीलियम 10 हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं। हम लोग आए, टूल्स पे क्लिक किया हमने हीलियम में और मैग्नेट पे चले गए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है जब हमने शुरू में देखा हो तो ये और तरीके से आ रहा हो, अभी कहीं और लिखा आ रहा होगा। तो ये मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका इंटरफेस चेंज हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने यहाँ पे आके कीवर्ड लिखा पिलो, पिलो लिख के एंटर किया हमने और हमने कहा जी रन न्यू सर्च। ये इसलिए कि ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैंने यहाँ पे पिलो पहले ढूंढा हुआ था, तो उसने कहा मैं पहले वाले रिजल्ट दिखाऊं या अब रिसेंट आपको रिजल्ट दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा ये CPR, ये होता है CPR 8 days गिव अवे, 64 आ रहे हैं जी मेरे पास पिलो के कीवर्ड पे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये CPR 8 day गिव अवेज यहाँ पे आ रहा हो, राइट साइड पे कहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ साथ हर कीवर्ड के गिव अवेज आ रहे हैं कि किस कीवर्ड पे कितने गिव अवे करेंगे तो आप रैंक हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि आप पिलो पे 64 करें तो आप कहें जी मैं प्रेगनेंसी पिलो पे भी रैंक हो जाऊं, मैं पिलोस पे भी रैंक हो जाऊं, मैं पिलोस 2 पैक पे भी रैंक हो जाऊं, हो भी सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग भी आपको गिव अवेज करने पड़ सकते हैं। डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कीवर्ड्स का कि पिलो और पिलोज सिर्फ S का फर्क है, लेकिन पिलो के गिव अवेज आ रहे हैं 64 और पिलोस के आ रहे हैं 115, ऑलमोस्ट डबल के करीब है। इसी तरह हमारे पास ट्रैवल पिलो के 76 आ रहे हैं। तो जो 8 डे गिव अवेज हैं वो हर प्रोडक्ट के हर कीवर्ड के अलग अलग हो सकते हैं। डिटेल हम हीलियम में सीख चुके हैं, बाकी सारी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके दिखा दिया। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। हम यहाँ पे आए, हम किसी और मार्केट में देख लेते हैं जी, हम देख लेते हैं amazon.com में। अभी हम यूके में देख रहे थे। .com में आके अगर हम इसको सर्च करते हैं, इसी कीवर्ड को, अगेन रन न्यू सर्च। अब हमें ये बताएगा कि अमेरिका में अगर आप बेच रहे हैं तो इस कीवर्ड पे आपको कितने गिव अवे करने पड़ेंगे, कौन से कीवर्ड पे कितने करने पड़ेंगे, उसके जो बाकी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनमें कितने होंगे। तो हमारे पास ये अभी स्क्रीन पे शो होने लगा है कि हमने पिलो के कीवर्ड पे USA की मार्केट में यानी अमेरिकन मार्केट में कितने गिव अवेज करने हैं। ये मैंने आपको बताया कि हर मार्केट के अलग अलग होंगे। अब देखें, पिलो के ही कीवर्ड पे वो हमें कह रहा है कि गिव अवेज आपको करने पड़ेंगे 237 अमेरिका में, लेकिन अगर आप यूके में करते हैं तो सिर्फ 64। इसका क्या मतलब है कि यूके मार्केट में अमेज़न पर निस्बतन कंपटीशन कम है, USA मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। अब अगर हम इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे देखते हैं, सर्च वॉल्यूम को जाके हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे हमें इसके बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो बता रहा है कि जी पिलोज अगेन S के साथ है तो 488 गिव अवे करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट इसके डबल जो 237 है। तो कोई भी कीवर्ड है उसके गिव अवेज अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसके अलग अलग हो सकते हैं। एक और चीज, ये जो आप CPR 8 डे गिव अवे देख रहे हैं 237, जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये आ रहा, हो सकता है जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे 335 हो। अब आप कहें जी इसका तो 237 था, तो ये चेंज हो सकता है। सेल वेलोसिटी के हिसाब से हो रहा होगा, रैंकिंग के हिसाब से हो रहा होगा, कंपटीशन के हिसाब से हो रहा होगा, PPC है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये चेंज हो सकता है। आप जिस वक्त मार्केट में काम करेंगे उस वक्त हमेशा रिसेंट रिजल्ट्स देखेंगे कि हीलियम 10 आपको क्या बताता है। चलें जी, ये भी आप लोगों ने देख लिया, बहुत आसान था, पहले भी हम देख चुके थे, लेकिन क्योंकि बहुत शुरू में हमने हीलियम पे काम किया था, हमने हीलियम की बात की थी, तो अभी आपने एक दफ़ा दोबारा देख लिया, आपको पता चल गया कि गिव अवेज का आपको हीलियम 10 में कहां से पता चलता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ये हमारा टॉपिक होगा, इस पे हम बात करेंगे। वैसे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी तक हम जितना कुछ सीख चुके हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सीख चुके हैं, स्क्रीन पे हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क पे बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है रजिस्टर्ड करवाने का। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है।
ट्रेडमार्क है बेसिकली आपके ब्रांड का नाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शर्ट अमेजोन पर बेचना शुरू करता हूँ और मैं प्लान करता हूँ कि ये शर्ट, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, मैं अपने नाम से शर्ट बना रहा हूँ, शर्ट बेचने जा रहा हूँ, तो मैं इसका कब नाम रखूँगा। अब मैंने फ़र्ज़ करें डिसाइड कर लिया कि मैं इसका नाम रखूँगा हाफिज़ अहमद। तो हाफिज़ अहमद बेसिकली मेरा ट्रेडमार्क है। अगर मैंने सोचा कि मैं इस शर्ट का नाम रखूँगा XYZ, जो भी पैकेजिंग पे जो भी उसका नाम होता है, जो उसके अंदर टैग लगा होता है, उस ब्रांड का आखिर एक नाम होगा ना, ब्रांड का जो भी नाम होगा उसको हम कह देंगे ये है इसका ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है? ट्रेडमार्क का तो हमें पता चल गया, तो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोई भी और बंदा कल को उसको रजिस्टर करवा के क्लेम कर लेगा, जी ये तो मेरी प्रोडक्ट है। सबसे पहला काम, जब आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाए तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, पहले नहीं करना, क्योंकि ट्रेडमार्क की भी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट है, इसकी क्लासेस होती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है, हम एग्जांपल लेते हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, पिलोज हैं या टॉवल्स वगैरह हैं, तो इसकी क्लास 24 है यूके में। तो यूके में जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, फाइनल कर ली, अब वो प्रोडक्ट जिस क्लास में भी आती है उस क्लास में आप ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर कर लेंगे। ये आपका काम नहीं है, ये आपके अकाउंटेंट का काम है। आपके क्लाइंट को भी पता होगा, आपको भी पता है कि ये काम आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ मैनेज करना, लेकिन ये काम अकाउंटेंट करेगा। कोई भी अकाउंटेंट यूके में, यूएसए में, जहां भी आप बेचना चाह रहे हैं, वहां पे वो आपका ट्रेडमार्क, उनका जो इदारा है, गवर्नमेंट का जो इदारा होता है जिसके साथ आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, वहां पे वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देगा। अब रजिस्टर्ड हो गया वो, अब आप उसको बेचेंगे, अपने नाम से बेचेंगे, तो अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा ब्रांड है। जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं, उनकी एक वर्थ बन जाती है। बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है कि आपके ट्रेडमार्क की, आपके ब्रांड की वर्थ बन रही है। कल को आप सोचते हैं जी मैं अपना ये ब्रांड बेच देता हूँ, तो अगर आप ब्रांड को ओन करते होंगे तो आप बेचेंगे ना। अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं, जिस तरह हम एसेट फ्लिपिंग की बात करते हैं अमेजोन पे, कि मेरी शर्ट अगर डेली के या महीने के, मैं कहता हूँ जी $10,000 की सेल आती है, $3,000 का मेरा प्रॉफिट आता है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, $90,000 का मैं अपना ये एसेट फ्लिप कर देता हूँ, किसी को भी बेच देता हूँ। ये मैं तभी बेच सकता हूँ जब मेरे पास ट्रेडमार्क है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो मैं इसको बेच भी नहीं सकता। इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आप यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर करके भी यूएसए में बेच सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम जिस कंट्री में बेच रहे हैं हम वहाँ पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि शॉप का नेम, कंपनी का नेम, ट्रेडमार्क क्या सारे सेम होने चाहिए? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक क्योंकि सबको पता है, सारे यूज़ करते हैं। फेसबुक एक ऐप का नाम है, लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक का जो बैकएंड पे कंपनी है उसका नाम हो गया मेटा। अब कंपनी का नाम मेटा है जो कि फेसबुक को ओन कर रही है, तो इसलिए अगर मेरा ट्रेडमार्क हाफिज़ अहमद है और मेरी कंपनी का नाम हाफिज़ मोहम्मद अहमद है, तो वो उसको ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क को कोई बंदा भी ओन कर सकता है, कोई कंपनी भी ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी ओनर कंपनी ही हो। अब मैं अकेला भी अपने ट्रेडमार्क का ओनर हो सकता हूं और हम 4-5 लोग मिलके भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके अपने ऊपर कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। शॉप नेम होता है जो आपका अमेजोन स्टोर नेम होता है। अमेजोन स्टोर का नाम आपकी कंपनी या ट्रेडमार्क के अलावा भी कुछ हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तीनों चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। 2 सेम एक अलग, दूसरी 2 सेम एक अलग, ये हो सकता है। ये आपकी मर्जी पे है। शॉप का नेम तो इवन आप एवरी 30 डेज के बाद चेंज भी कर सकते हैं कि आपने 30 डेज शॉप का नाम रखा ABC, उसके बाद शॉप का नाम XYZ रख दिया, लेकिन ब्रांड का नाम वही रहा। लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कभी लेट ये वीडियो देख रहे हो, अमेजोन का रूल चेंज हो चुका हो, अमेजोन कहता हो जी अब आप 60 डेज के बाद नाम चेंज कर सकते हैं या 15 डेज के बाद, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये बात मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोई भी चेंजिंग किसी भी वक्त आ सकती है। तो हम लोगों ने अप टू डेट रहना है, हमने देखते रहना है, हमने रिसर्च करते रहना है, अमेजोन के रूल्स देखते रहना है, गूगल पे देखते रहना है, फेसबुक ग्रुप्स पे देखते रहना है कि कोई नई पॉलिसी आई है, कोई चेंजिंग आई है। रोज़ रोज़ चेंजेस नहीं आती, कभी कभार आती हैं, जिसकी अपडेट हमारे पास होना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि अब हम ये काम कब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके हमारे पास अपडेट नहीं भी आई कि 30 दिन के बाद चेंज होता है और हमें पता चला 6 महीने के बाद चेंज होता है, तो ये कोई मसले की बात नहीं है ना।
इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है अगर शॉप का नेम नहीं चेंज हो रहा। आखिर हमने जब पहले रखा था तो नॉर्मली लोग एक ही नाम रखते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जब तक शॉप चलाते हैं सेम नाम होता है। लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप इसको जब चाहें चेंज कर सकते हैं।